प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में जारी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। सम्मेलन में कई नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय बैठकें, समसामयिक मुद्दों पर होगी चर्चा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज उतरेगा भारत का मून मिशन। शाम 5:20 से होगा सीधा प्रसारण। चंद्रयान 3 को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त उत्साह। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना का किया शुभारंभ। बोले, स्कूलों में ही विद्यार्थी सीखेंगे पुलिस की कार्यशैली। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 2019 के बाद ये पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन है। इसके जरिए भविष्य के सहयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर मिलेगा। 2 दिन के सम्मेलन में सदस्य देश के रूप में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर कई अन्य वैश्विक नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स लीडर्स स्ट्रीट के रिट्रीट में शिरकत की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर ब्रिक्स देशों के नेता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फॉर्म्स लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। बिजनेस फॉर्म में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के अलावा निवेश और व्यापार सहित सदस्य नेताओं के बीच कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा, ग्लोबल साउथ के विकास के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसीन को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर अपने संदेश में कहा कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जाने पर श्रीथा थाविसीन को हार्दिक बधाई। भारत थाईलैंड द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। अंतरिक्ष क्षेत्र में आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। चंद्रयान 3 मिशन इतिहास रचने की दहलीज पर है। मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। आज शाम यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस लैंडिंग ऑपरेशन का लाइव प्रसारण भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 5:20 पर शुरू होगा। फिलहाल इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मिशन तय समय के मुताबिक ही जारी है। सिस्टम की नियमित जांच की जा रही है। गौरतलब है कि भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराकर ऐसा कराने वाला भारत विश्व में पहला देश बन जाएगा। देश और दुनिया की निगाहें चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग पर हैं, लेकिन इसरो के 2 पूर्व प्रमुखों को इसका बेसब्री से इंतजार है। जी माधवन नायर और के सिवन चंद्रयान मिशन के शुरुआती फेज से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। Anxiously looking forward to this great event. As far as Indian space program is concerned, this is going to be the most significant milestone for the planetary exploration. Of course, in the past, we have made an attempt to land on the lunar surface, but unfortunately, it did not succeed at the time. Since then, ISRO has done considerable amount of studies and simulations and strengthened the designs and provided redundancies so that the mission. इधर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व वैज्ञानिकों को अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हर भारतवासी के लिए आज गर्व और गौरव का क्षण है। हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। पूरा देश चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने की दम साधे प्रतीक्षा कर रहा है। हर भारतवासी के लिए आज गर्व और गौरव का क्षण है। सितारों से भी आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे
इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। आज हरियाणा के स्कूलों में विद्यार्थियों को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ को निर्देश जारी किए हैं। आज शाम 5 से 6 बजे स्कूल खोलकर इसकी व्यवस्था की जाए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि यह उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की है और पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ है। प्रयास है कि प्रदेश के बच्चे भी इस उपलब्धि को देखें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल राज्य के 280 सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम की शुरुआत की। इस योजना के तहत 8वीं कक्षा के 11,200 विद्यार्थियों का चयन किया है। सीएम भगवंत मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योजना के उद्घाटन अवसर पर कहा कि विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में बताने और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ये कोर्स ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया, जो मौजूदा शैक्षणिक साल 2023-24 में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 2 साल में पूरा करवाया जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए हर एक स्कूल के लिए 50,000 रुपए सालाना अलॉट किए गए हैं। इस योजना राज्य के 28 जिलों में लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत हर एक जिले में 10 स्कूलों में से प्रति स्कूल 40 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जिसमें कुल 11,200 विद्यार्थी चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए 269 स्कूल अध्यापकों और 59 सांझ केंद्रों के मुलाजिमों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 746 उम्मीदवारों को एसएमएस के माध्यम से 1 क्लिक से जॉब ऑफर लेटर भेजे। इन युवाओं को सेवा में आगे का विकल्प देना होगा। सीएम की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में निगम की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि एचकेआरएन में विभिन्न प्रकार के लालच देकर लोगों का काम हो रहा है। यह सरासर गलत है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि एचकेआरएन में किसी भी कार्य के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए, क्योंकि निगम के तहत पूरी ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाकर ही युवाओं को अनुबंध आधार पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न विभागों के अनुबंध आधार पर रखे कर्मचारियों को ठेकेदार के शोषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक ही छत के नीचे अनुबंध आधार पर कर्मचारी रखने की पहल करते हुए एचकेआरएन का गठन करवाया है। अब तक निगम के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए 186 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है। उन्होंने बताया कि राज्य के 16 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को प्राकृतिक आपदा राहत कोष में से फसलों के हुए नुकसान संबंधी राहत देने के लिए फंड जारी किए गए हैं। जिम्पा ने बताया कि जुलाई और अगस्त महीने में बाढ़ से किसानों की फसल खराब हुई है। सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष गिरदावरी कराई गई है। मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके जमीनी स्थिति का पता लेते रहते हैं। अब प्रभावित जिलों के लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए फसलों, जानवरों, घरों या अन्य नुकसान को विशेष गिरदावरी अधीन लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 104वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की आगामी कड़ी में लोगों के उन विषयों के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें उन्हें संबोधित करना चाहिए। लोग नमो ऐप या mygov.in वेबसाइट पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित अर्बन पार्क में आज पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रशासक ने इस मौके पर
फलकम का अनावरण करके उत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद योद्धाओं के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की उपस्थिति सभा में शामिल सभी लोगों ने हाथ में मिट्टी लेकर पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली। इस मौके पर प्रशासक ने लोगों से उन बहादुर वीरों का हमेशा सम्मान करने का आह्वान किया जिन्होंने स्वतंत्रता व प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। आज का ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश साधारण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि महान अभियान की शुरुआत, बहुत बड़ा महान अभियान हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। साल 2021 में शुरू हुई आजादी का अमृत महोत्सव का ये एक समापन कार्यक्रम आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे भारत में 2 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवा प्रतिभाओं की सराहना करते हुए प्रशासक ने देश के साहसी वीरों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों, रक्षा कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस सहित सभी वीरों के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरी मिट्टी मेरा देश campaign. This campaign which commenced on the Quit India movement on August 9 with a marathon race at the Sukna Lake, and since then about 30 activities, various functions have been held at various parts of the location. इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। खराब मौसम, भारी बारिश और बाढ़ के चलते पंजाब के सभी स्कूलों में 23 से 26 अगस्त तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बारिश से बिगड़े हालातों में सुरक्षा कारणों को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके चलते पंजाब के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 26 अगस्त तक छुट्टी रहेगी। इधर मौसम विभाग ने चंडीगढ़, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज सुबह करीब 4 बजे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में यहां करीब 80 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुविषयक कार्यक्रम लागू करने के लिए गोवा विश्वविद्यालय को सराहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य व आरोग्य केंद्रों के जरिए भारत गैर संचारी लोगों की रोकथाम में नहीं छोड़ा रहा कोई कसर। हरियाणा के मशहूर गायक राजू पंजाबी का लीवर में इंफेक्शन से हुआ निधन। हरियाणवी कलाकारों सहित सीएम, डिप्टी सीएम ने व्यक्त की संवेदनाएं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर होंगे निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन। आयोग और सचिन के बीच 3 साल का होगा समझौता। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।